भारतीय सेनाओं की अद्भुत विजय के उपलक्ष्य में मंगलवार को पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रेजांगला शहीद पार्क में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईजी सीआरपीएफ आर.के. यादव ने की। आयोजन विजय दिवस एवं रेजांगला शहादत समारोह समिति एवं सैनिक प्रकोष्ठ AICC के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और देश की रक्षा में उनके योगदान को नमन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, उनके परिजन तथा शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के शौर्य के सामने नतमस्तक होकर सरेंडर कर दिया था। सैनिकों की इसी शौर्य गाथा को नमन करते हुए विजय दिवस का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। यहाँ बता दें कि कैप्टन यादव की ओर से यह आयोजन लगातार बीते लंबे समय से किया जा रहा है। हर साल वह इस शौर्य दिवस पर को याद करना नहीं भूलते, शहीदों को नमन करना नहीं भूलते। हमारे बेहतर भविष्य के लिए आप जरूर भाग लीजिए। रेवाड़ी तैयार हो जाइए, आ रही है 7वीं रेवाड़ी हाफ मैराथन ग्रैंड वितारा डिनको नेक्सा के साथ और सहयोग में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी एवं नीमराना। इस वर्ष 21 दिसंबर 2025 रविवार की सुहानी सुबह पूरी रेवाड़ी दौड़ेगी एक बेहतर भविष्य के लिए। पंजीकरण खुल चुका है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की श्रेणियों में 50% डिस्काउंट के साथ। सहायता हेतु संपर्क करें 999-111-777, 999-27381, 991-527-1252। रेवाड़ी तैयार हो जाइए, आ रही है 7वीं रेवाड़ी हाफ मैराथन। जो है विजय दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया था, उसकी परवाह ना करते हुए और अमेरिका को धत्ता बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 90,000 से ऊपर कैदी जो है उन्होंने सरेंडर किया जनरल जगजीत सिंह के सामने। और मैं समझता हूं कि उस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो जो शहादत है और जो कुर्बानी का जो समय है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, रेजांगला का जो हमारे 114 आदमी शहीद हुए थे, उसमें निहाल सिंह जी हमारे जीवित 120 में से जो हमारे जो जवान थे, जो 6 बचे थे, उनमें से एक आज भी चिमनावास गांव से हमारे बीच में मौजूद हैं। ये जो लड़ाई थी 18,000 फीट पे हुई थी और इस लड़ाई के अंदर जो है 114 लोगों ने शहादत दी थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। इस लड़ाई को ना तो कभी कोई लड़ सकता है, आखिरी गोली और आखिरी व्यक्ति लड़ते रहे और उसके नाम से 120 बहादुर पिक्चर आई है, लेकिन उसके अंदर जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें जो वीर हमारे अहीर सैनिक थे उनकी कुर्बानी को ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया है, उसको दोबारा से दिखाना चाहिए। और उसका नाम भी जो है 120 वीर अहीर होना चाहिए था। और आज जो है यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। हमारे कमांडेंट R.के. यादव और रामफल जी, कैप्टन रामफल जी और पैटी ऑफिसर हमारे रामतार जी, कुलदीप यादव जी, इन सब ने मिलकर जो है, और हमारे बीच में हमारे आईजी साहब जो CRPF से हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि आज यहाँ रहे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और जो हमारी बच्चियों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किए उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। अग्निवीर योजना इस देश के लिए एक खतरनाक कदम है। मैं समझता हूँ कि इससे जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ना तो उनको कोई नौकरी मिलेगी, ना उनको कोई पेंशन मिलेगी, ना उनको कोई अगर शहीद भी हो जाता है तो शहादत का जो दर्जा है, शहीद का दर्जा, वो भी नहीं मिलता है।
तो अगर कांग्रेस राज अगर इस बार ले आते तो हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देते और रेगुलर भर्ती हम करते। अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत जेन्युइन मांग है। आप जानते हैं कि 1857 के अंदर जो लड़ाई लड़ी और जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA के अंदर जो है वीर अहिरों ने बड़ी भारी मात्रा के अंदर जो है उनका साथ दिया था। इन सब बातों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कभी भी जो है जो बहादुर लोग हैं उनके नाम से अहिर रेजिमेंट नहीं बनाई। मैं समझता हूं कि इस सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ये जरूरी है कि अहिर रेजिमेंट बने। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुड्डा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।